हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कैश मार्केट में ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। मैं आपके साथ में एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कैश मार्केट में ट्रेडिंग की। सो बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, पिछले मेरे एक वीडियो में मैंने बताया था कि आपको स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा को आपको एक्सेल में कैसे लाना है। तो एक्सेल में लाने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम है और कौन से स्टॉक में नहीं। इसलिए हमें ये एक्सेल शीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एक्सेल शीट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में जाना है एंड देन आपको मनी कंट्रोल का वेबसाइट ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको मार्केट्स में जाके एफएनओ में क्लिक करना है। एफएनओ में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे टॉप गेनर्स मिलेंगे, आप इसको एक्सपांड कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आप लेटेस्ट एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। सिमिलरली आपको टॉप लूजर्स के लिए एक और टैब खोल के आप उसमें टॉप लूजर्स भी ऐड कर लीजिए। ओके, अब हमें क्या क्या करना है, इस ये डेटा तो हमें मिल गया। ओके, मॉर्निंग में आपको 9:15 से ये डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करने के बाद चार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है वो मैं बताता हूँ। चार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है कि इंडिकेटर्स में जाना है एंड देन यहाँ पे आपको सर्च करना है पिवट पॉइंट्स। मैं पिवट पॉइंट्स, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स यूज़ करूँगा। तो अभी मैं पिवट पॉइंट्स में यहाँ पे जाऊँगा एंड देन यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पिवट पॉइंट्स हमें चाहिए, ये इसको कोई नहीं छेड़ेंगे हम। हमें सिर्फ S3 और R3 तक का डेटा चाहिए। बाकी सबको मैं रिमूव कर दूंगा और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। S3 को हम रेड से डिनोट करते हैं एंड R3 को हम ग्रीन से डिनोट कर लेते हैं। हमें सिर्फ R3 और S3 से मतलब है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट्स आ चुके हैं। अभी हमें क्या ज़रूरत है, तो अभी हमको ज़रूरत है मूविंग एवरेजेस की। मूविंग एवरेज हम क्यों ले रहे हैं उसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो आपको मूविंग एवरेज एनवेलप लेना है, यहाँ पे रिबन को सेलेक्ट कर लेना है। मूविंग एवरेज रिबन को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे हमने रिबन सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, SMA की जगह आपको EMA करना है। यहाँ पे भी आपको EMA, 3 EMA आपको चाहिए होंगे। यहाँ पे 9, 13 एंड 21। इनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक फास्ट मूविंग को रेड वन, स्लो मूविंग 13 को आप ब्लू कर दीजिए एंड इसको ब्लैक कर दीजिए। तो हम ओके कर लेंगे तो हमारे मूविंग एवरेज भी हमने डाल दिए यहाँ पे। अगर आपको लाइन को थोड़ा थिक करना है तो भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लाइक मुझे थोड़ा थिक पसंद है तो मैं थिक कर लेता हूँ इसको। गाइज, हमारे दोनों इंडिकेटर यहाँ पे लग चुके हैं। अब हमें स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम जाएंगे हमारी इस एक्सेल शीट में। यहाँ पे हमें, मैंने पहले ही बताया आपको कि हमें पिवट पॉइंट्स में R3 और S3 से मतलब है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिवट पॉइंट्स में जाऊँगा और पिवट पॉइंट्स में अब मैं मैन्युअली, मुझे बार बार चेक ना करना पड़े इसलिए मैंने एक एक्सेल शीट बना दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे कोई भी स्टॉक अगर R3 यानी कि R3 रेजिस्टेंट पिवट पॉइंट में क्रॉस करेगा तो मुझे यस करके मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर कोई S3 को क्रॉस करेगा तो मुझे यहाँ पे एस एस यस करके मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो गाइज, आज 28 अक्टूबर है और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ। सबसे पहले मुझे मारुति में एक ट्रेड मिला। मैं मारुति दिखाता हूँ आपको यहाँ पे आज मॉर्निंग में। वेर इज़ मारुति? यस में हमें यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, मारुति हमें मिल जाएगा। ये रहा मारुति। मारुति में हमें एक ट्रेड मिला था। तो मैं मारुति का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ आप लोग को। मारुति सुजुकी इंडिया। ओके, तो गाइज ये हमारा मारुति का चार्ट है।
और अब इस स्ट्रैटेजी को आपको ट्रेड कैसे करना है। सो ट्रेड करने के लिए सिंपली आपको वेट करना है कि वही स्टॉक R3 को क्लोज करके क्लोजिंग दे दे। तो मारुति ने मेरे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। एंड जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर आपको ईएमए के बेस पे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं ब्लैक लाइन का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, जबकि ये था 9123 और मेरा एक स्टॉक में हमें सिर्फ 1000 रुपीज़ लूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस 9190 और यहाँ पे जो मेरा ब्लैक लाइन थी वो थी 9120, यानी कि 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। सो मैंने 10 क्वांटिटीज़ की बाई करी और 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आके हिट हो गया। यहाँ पे क्लोज, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी इसने और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो स्टॉप लॉस एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे आते आते स्टॉप लॉस मेरा ट्रेलिंग के साथ में चल रहा था, तो यहाँ पे ये ब्लैक लाइन की वैल्यू 9132 थी, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा कम, थोड़ा जल्दी ट्रिगर हो गया। सो मारुति के ट्रेड से मैं आउट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आप अगर किसी भी इस स्ट्रैटेजी में आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, जैसे आप यहाँ पे इस स्टॉक में आउट हो गए, उस स्टॉक को आपको पूरे दिन में वॉच करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें, पूरे दिन आपको वॉच करना है। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि सिमिलर मेरे को रिलायंस में ट्रेड मिला। रिलायंस कहाँ है यहाँ पे अपना, रिलायंस में मुझे यस मिला था तो मैंने रिलायंस में ट्रेड लिया। ओके, ये रहा रिलायंस। रिलायंस में भी मुझे यस मिला लॉन्ग साइड में, तो मैंने रिलायंस में ट्रेड लिया। तो अभी मैं एक बार मारुति का ये ट्रेड बाद में देखते हैं, एक बार रिलायंस में दिखाता हूँ आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके। सो गाइज यहाँ पे रिलायंस में मुझे ट्रेड मिला 2492 पे, और यहाँ पे अगली कैंडल ने भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, तो मेरा कंफर्मेशन हो गया और मैंने इस यहाँ पे इस 2493 पे ट्रेड लिया। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो मेरा स्टॉप लॉस जो था ब्लैक लाइन का, उस समय ब्लैक लाइन कोई यहाँ पे थी 2461, तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस मेरा था। तो मैंने इसके लिए सिंपल क्या किया कि अपना जो R3 जो है मेरा, उसी को मैंने स्टॉप लॉस बना लिया। अगर ये लाइन आपके पास में है, 5-10 पॉइंट की रेंज में है, तो आप इस लाइन को स्टॉप लॉस बना लीजिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए लाइन, इस लाइन की वैल्यू के साथ साथ। ये लाइन जो है हमारा 21 EMA है। सो यहाँ पर 2494 पे मैंने ट्रेड लिया एंड रिलायंस उसके बाद में बढ़ गया और 2418 हो गया। सो एक्चुअली मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एग्जिट कहाँ करना है, कहाँ आपको संतुष्टि मिलती है, वहाँ पे एग्जिट कीजिए। ओके, और जब यहाँ पे जैसे मेरा रिलायंस, उसके बाद मैंने आधी क्वांटिटी तो एग्जिट कर ली थी, पर मेरा स्टॉप लॉस फिर से ट्रिगर ट्रिगर हो गया 2494 पे, जो कि मेरा कॉस्ट था, क्योंकि इस लाइन से नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर इस लाइन से क्लोजिंग नीचे नहीं देता तो मैं एक्चुअली इसको ट्रेल करता एंड 2528 तक मैं आराम से इसमें अर्न कर सकता था। बट आपको रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स को डिसोबे नहीं करना है। ये तो हो गया मेरा रिलायंस का ट्रेड। तो आज मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे को पहले ही दिन, मतलब मारुति में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिलायंस में मेरा स्टॉप टारगेट आ गया, तो मेरे रिलायंस में वो पैसे कवर हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मारुति का ट्रेड अगेन। तो मैंने मारुति को मैं वॉच कर रहा था। ओके, सो गाइस मारुति को अपन वॉच वॉच कर ही रहे थे कि क्या हुआ कि जो वॉल्यूम था यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हो, ये सारा वॉल्यूम कहीं नहीं टिक रहा इस वॉल्यूम के सामने। तो मैं अगेन वापस से ट्रेड लेने पहुँच गया और स्टॉप लॉस अपना सिर्फ 9124, इसके नीचे अगर R3 के नीचे क्लोजिंग देता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। सो यहाँ पे आप ट्रेड में एंटर करेंगे एंड देन आप ट्रेंड को राइड कीजिए जब तक आप राइड कर पाएँ। आधी क्वांटिटी आपको जहाँ संतुष्टि मिले वहाँ पे निकाल दीजिए, आधी क्वांटिटी को राइड कीजिए और ये ब्लैक लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे तो एग्जिट कर लीजिए। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड दिखाता हूँ। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड मुझे मिला ICICI बैंक में, आप इस शीट में भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे यस नो आता है तो आपको क्लोजिंग का वेट करना है। ऐसे यस या लाइव प्राइस में मान लीजिए यहाँ पे यस आ भी गया, फिर भी आपको 5 मिनट की क्लोजिंग का वेट करना है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है। सो ICICI बैंक में मुझे शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला था, तो मैं सिंपल ICICI बैंक आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन आपको
हमेशा ट्रेलिंग करके चलना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेड में भी किया था इसको। सिंपली यहाँ पे S3 की क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी इसने, तो हमने यहीं पे ट्रेड ले लिया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरा वैल्यू था 912, तो मुझे लगा कि ये स्टॉप लॉस काफ़ी पास है, तो यहाँ पे 917 का मेरा ब्लैक लाइन था। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो मैंने सोचा कि इस ब्लैक लाइन पर ही, अगर ये ब्लैक लाइन आपके 10 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स या 15 से 20 पॉइंट्स के रेंज में अगर आपको ब्लैक लाइन मिल रही है, तो आपको हमेशा इस ब्लैक लाइन को ही स्टॉप लॉस मानना है, ना कि आप यहाँ पे S3 को स्टॉप लॉस मान के बैठ जाए, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। अगर बहुत ही दूर चली गई है ब्लैक लाइन, तो ब्लैक लाइन दूर क्यों जाएगी? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि ब्लैक लाइन दूर तभी जाएगी जब कोई स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड पकड़ता है। तो जो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस स्ट्रांग ट्रेंड को हमारा मूविंग एवरेज कैचअप नहीं कर पाता है, तो वो दूर रह जाता है और प्राइस बहुत ऊपर निकल जाता है। तो उस केस में आपको ये S3 और R3 को स्टॉप लॉस बनाना है। यहाँ पे ट्रेंड इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बिकॉज सुबह सुबह ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी फर्स्ट कैंडल में, बट उसके बाद यहाँ पे ये निकल पड़ा नीचे जाने के लिए। सो यहाँ पे मान लीजिए आप एंटर करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने एंटर किया, स्टॉप लॉस ये लगाया, 912 पे हमने एंटर किया, और अब उसके बाद स्टॉक आया 903। उसके बाद आपका कहीं भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे 901 पे मान लीजिए हाफ क्वांटिटी, या फिर यहाँ 902 पे 5 पॉइंट कहीं पे भी आप हाफ क्वांटिटी एग्जिट करेंगे, एंड देन यहाँ पे आधी क्वांटिटी को ट्रेल करेंगे। तो ट्रेल करने के बाद हमारा 904 पर पूरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम इस ट्रेड से बाहर निकल गए। अब मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूँ, कमिंस इंडिया का। ओके, तो कमिंस इंडिया में क्या हुआ, कमिंस इंडिया का ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस कमिंस इंडिया का ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ ऑलरेडी। तो जैसे ही हमें R3 में यहाँ पे क्लोजिंग मिली यहाँ पे, तो हमारा ब्लैक लाइन वैसे काफ़ी दूर हो चुका है हमारा, फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर करेंगे। कमिंस इंडिया में हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी जो कैंडल है वो काफ़ी ऊपर निकल गई थी। तो हमने R3 को, यहाँ पे आप ब्लैक लाइन को भी स्टॉप लॉस बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ओके, कमिंस इंडिया में। पर ऐसा घबराना नहीं है, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से 1290 पे आपको एंट्री मिली और 1297 पे क्लोजिंग है। कल भी ये गैप अप ही खुलने वाला है, इतना मेरा पूरा विश्वास है। तो कल आप देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे एक और स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ मैं, जिसमें मैंने एंट्री करी थी। नो, कोल इंडिया नहीं था। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, पर आपको अपने दिमाग से यूज़ करना है कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एंट्री नहीं। थोड़ा वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। थोड़े बड़े स्टॉक ही चूज़ करने हैं आपको, छोटे स्टॉक्स चूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे दीपक नाइट्राइट जो है हमारे सामने, सन फार्मा जो है, और टेक महिंद्रा, दोनों के चार्ट और देख लेते हैं। टेक महिंद्रा का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमारा S3 के नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 1048 पे हमने एंटर किया, 1046, और यहाँ पे 1048 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसमें आपको कोई घबराना नहीं है। टेक एम के बाद हमारा था सन फार्मा। ओके, सन फार्मा, कभी निफ्टी का ट्रेंड स्ट्रांग होगा तो वो आपको बहुत सारा प्रॉफिट देके जाएगा, जैसे मारुति ने आपको बहुत सारा प्रॉफिट दिया। तो ये हमारा सन फार्मा, इसमें हमारा कोई S3 वगैरह ट्रिगर नहीं हुआ, तो हमारा कोई ट्रेड भी इसमें नहीं बनेगा। हमें सिर्फ स्ट्रांग मोमेंटम वाले स्टॉक ही पकड़ने हैं। आपको हमेशा बड़े स्टॉक्स में ही जाना है, छोटे स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। सो गाइज एक और स्टॉक देखते हैं हम, अपोलो हॉस्पिटल्स। सो अपोलो हॉस्पिटल्स में भी सिमिलर यही चीज़ है हमारे साथ में। यहाँ पे भी हमारे साथ स्टॉप लॉस हिट हो गया और कुछ भी हमें ट्रेड नहीं मिला। ऐसा क्यों हो रहा था? आज पूरे दिन आपको अपोलो हॉस्पिटल में भी आपकी ट्रेड में स्टॉप लॉस, आपको सिर्फ एक ट्रेड मिलेगा। उस ट्रेड में आपको, जैसे आपने यहाँ पे 4546 पे एंट्री करी, आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा है तो आपने इस पे स्टॉप लॉस लगा लिया। 4548 पे आप एंट्री करेंगे, एंड देन यहाँ पे स्टॉक गया 4577 तक। 4572 पे भी एग्जिट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉक टारगेट, तो एक बार आप हाफ क्वांटिटी तो यहाँ पे एग्जिट कर ही लेंगे। एंड देन जब स्टॉक वापस से नीचे आया तो भी आपका R3 क्रॉस नहीं करा, फिर से आप 4583 तक गया स्टॉक, तो आपको एग्जिट करने का मौका तो 2 बार मिला अपोलो हॉस्पिटल में भी। अब धीरे धीरे जैसे आप पारंगत हो जाएंगे स्ट्रेटजी में, तो आप यहाँ पे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बुलिश मारूबाजू कैंडल बना है, देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आप इसको एंट्री करेंगे तो यहाँ से आप ये पूरा ट्रेंड भी राइड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं हम।
हम हमारी शीट से थोड़ा स्टॉक्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉक और है सिंजेन। सो सिंजेन में हम जाते हैं, यहाँ पे भी हमें सो सो गाइज यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिली क्योंकि आपके स्टॉक में R3 के ऊपर क्लोजिंग तो दिया बट नेक्स्ट कैंडल ने फिर से डाउन साइड क्लोजिंग दे दी। उसके बाद यहाँ पे भी फिर से ऊपर क्लोजिंग दी लेकिन फिर से डाउन साइड क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी इस जगह पे, पर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं साबित हुआ, ये आपको लॉस दे के जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे हम एक स्टॉक और देखें तो यहाँ पे हमें REC लिमिटेड में भी एंट्री मिली है। सो REC लिमिटेड को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से आपको एंट्री मिलेगी। देन यहाँ पे आपको 98.90, छोटे स्टॉक को आपको ट्रेड नहीं करना है, उसमें आपको मोमेंटम बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस बहुत हिट होंगे आपके। मारुति ने आज आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो मारुति ने आपके आज के सारे लॉसेस को कवर कर लिया, जो छोटे छोटे लॉस आपको दूसरे स्टॉक में हुए थे। चाहे तो आप इन स्टॉक में से भी निफ्टी 50 ले सकते हैं, लाइक निफ्टी 50 में ही आपको ट्रेड करना है। तो ICICI बैंक, रिलायंस और मारुति जो थे वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे, और अभी निफ्टी 50 में ही मोमेंटम चल रहा है, दूसरे स्टॉक्स नहीं चल रहे। सो कभी कभी इंडेक्स ही ऊपर जाता है और दूसरे स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते, तो वैसा सीन चल रहा है। तो गाइज इस स्ट्रेटजी को आप अपने दिमाग से यूज़ कीजिए। आप इसमें कुछ भी और भी वॉल्यूम के साथ कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस स्ट्रेटजी के सेटअप्स को कम्युनिटी पोस्ट पर भी डालूंगा कल से, इस वीडियो को एक बार पब्लिश हो जाने के बाद। सो कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे स्टॉक्स ने मूव किया है यहाँ पे। इससे पहले अब आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको ये चेक और करना है, शीट अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है या नहीं। लाइक जैसे हमें यहाँ पे हमारा कमिंस इंडिया में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो कमिंस इंडिया को चेक करते हैं। तो कमिंस इंडिया ये रहा हमारा, यहाँ पे हमारा लॉन्ग बिल्टअप था। अपोलो हॉस्पिटल में चेक करते हैं। सारे स्टॉक्स में देखिए दोस्तों आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। आपको कोई एक स्टॉक मिलेगा, उसमें आपको धड़ाधड़ ट्रेंड मिलेगा और बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा एक ही बार में, जैसे कि मारुति में हुआ था या फिर रिलायंस में हुआ था। आपको 9:30, एक और रूल इसका बता देता हूँ कि आपको 9:30 से पहले इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उस समय बहुत बार फेक आउट भी होगा, तो फेक ब्रेकआउट के चक्कर में आप फंस सकते हैं उस स्टॉक में। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सेटअप कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर देखना, रोज मैं इस सेटअप को पोस्ट करूंगा। तो सेटअप आपने देख चुके हैं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज़ करेंगे। बाय।